2014 में हमारी पार्टी में जो हमारे विरोधी हैं उन्होंने मुझे टिकट नहीं लेने दिया। 2014 में मेरा नाम टोंक स्वायत्तपुर जोधपुर और जालोर सूबे से चर्चा में था, मगर 2014 में पार्टी में जो विरोधी हैं उन लोगों ने टिकट नहीं होने दिया मेरा। 2014 में पार्टी में विरोधियों के चलते मुझे टिकट नहीं मिला। वैभव गहलोत का ये बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। वैभव गहलोत जालौर सिरोही से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी घमासान भी बढ़ता जा रहा है। जालौर में एक सभा को संबोधित करते हुए वैभव पार्टी में अपने कार्यों की गिनती करवा रहे थे। इसी बीच उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि टिकट तो उन्हें 2014 में ही मिल रहा था, लेकिन पार्टी में उनके विरोधियों के चलते उनका टिकट काटा गया। अब चर्चा जोरों पर है कि आखिर कौन है पार्टी में वैभव के विरोधी जिनके चलते उनका टिकट कटा। तो जरा आपको अवगत कराते हैं 2014 की उस यथा स्थिति से। 2014 में सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। सचिन पायलट उस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री थे और उनको प्रदेश की कमान इसलिए सौंपी गई थी क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। हार के चलते मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान की जगह युवा नेता और केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। तो क्या सचिन पायलट की वैभव का टिकट कटवाने में कोई भूमिका थी? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि प्रदेश कांग्रेस में उनके कई विरोधियों को वक्त के साथ उन्होंने साइडलाइन भी किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली ज्योति मिर्धा ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। देखिए, बीजेपी बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड पार्टी है आज की तारीख में। ये जाट राजनीति या किसान राजनीति का मतलब इसको निगेट नहीं किया जा सकता राजस्थान में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत लंबे समय से सारे जो सेक्शंस हैं, चाहे वो ओबीसी का सेक्शन हो या महिलाओं का सेक्शन हो या SC ST का सेक्शन हो, तो उन्होंने एक फोकस्ड अप्रोच रख रखी है और वो धीरे धीरे अपना बेस जो है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उसी के चलते कहीं लगा होगा। और कांग्रेस के अंदर क्या हो रखा है कि पिछले कुछ टाइम से जो ये किसान वर्ग के या जाट स्पेशली जो परिवारों से जो इस्टेब्लिश्ड परिवार थे जाट राजनीति के, उनकी जिस तरीके से अनदेखी हो रही है या उनको एक सीमित दायरे तक बांध करके रखने का जो प्रयास हो रहा है, तो उससे ऑब्वियसली बहुत से नेता हैं जो परेशान हैं, नेताओं के कार्यकर्ता परेशान हैं। उसकी वजह से माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। और आज अगर बीजेपी ने मुझे ज्वाइनिंग कराई है तो मुझे लगता है कि पीछे कई ऐसे लोग हैं जो कतार में हैं, जो आने वाले टाइम में जब आचार संहिता लग जाएगी तो उनका एक मास एक्सोडस होगा और वो आकर के बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अदावत सचिन पायलट से पहले उनके पिता राजेश पायलट से भी कही जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश पायलट ने अपना पहला चुनाव भरतपुर से 1980 में लड़ा। इसके बाद वो लगातार 5 बार दौसा लोकसभा सीट से सांसद बने। राजस्थान में राजेश पायलट का कद बढ़ा कहा जाता है। अशोक गहलोत को पसंद नहीं आया। कई बार दोनों के बीच की अदावत भी सुर्खियां बनी। राजेश पायलट से अशोक गहलोत, फिर अशोक गहलोत से सचिन पायलट और अब सचिन पायलट से वैभव गहलोत। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आए दिन हवा मिलती ही रहती है। वो बात अलग है कि अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर सचिन पायलट कई बार ये कहते हुए देखे गए हैं कि उन्होंने दिल से माफ कर दिया है। अब चुनाव की नजदीक आती तारीखों से ऐन वक्त पहले वैभव गहलोत का पार्टी के अंदर विरोधियों को लेकर दिया गया बयान फिर से सुर्खियों में है।